अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि चैप्टर नंबर 14 से है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। द प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ब्लैकनिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हमारी अर्थ सरफेस जो होती है उस पे सन से बहुत सारी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही होती हैं जो हमारी अर्थ पे पहुंचती हैं, और हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं जो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिससे हमारा जो एक एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरली द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो हमारे पास डिफरेंट गैसेज रिलीज़ होती हैं वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, और उसकी वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मतलब इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कि काफ़ी अरसे तक वो चीज़ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है। हमारी अर्थ को डैमेजिंग चीज़ है ये। अगर हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सनलाइट जो है वो हमारी अर्थ पे पहुंचती है और हमारी अर्थ की सरफेस को क्या करती है, वार्म अप करती है, और अर्थ जो है वो बहुत सारी रेडिएशन जो हमारी सन से आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है टू द एटमॉस्फेयर। अब सर्टेन गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है या अदर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं हमारे पास, वो ये आईआर रेडिएशन जो कि हमारे पास अर्थ से आ रही है रिफ्लेक्ट बैक होकर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। अगर तो हायर कंसनट्रेशन हो ग्रीन हाउस गैसेज की, तो ये जो बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर है उसको राइज़ कर रहा होता है। बेसिकली होता ही है कि सन से हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे। अर्थ उनमें से बहुत से रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रेडिएशंस को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है टू द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्रीन हाउस गैसेज उनको एब्जॉर्ब करती हैं और उनको फिर बाहर ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ नहीं जाने देती। उधर ही अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गैसेज वहीं पे आईआर रेडिएशंस वहीं पे इंट्रैप्ट हो जाती हैं। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो ज़ाहिर बात है, अगर एयर के अंदर पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी तो हमारे एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, वो हमारे लिए डैमेजिंग होगी। और अगर हमारे पास एयर क्वालिटी अच्छी होती है, केमिकल पोल्यूटेंट्स कम कंसनट्रेशन में होती हैं, तो क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। बैड क्वालिटी एयर इज़ हज़ार्डियस फॉर द इंडिविजुअल्स। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो वो बेसिकली स्केल बता रहा है कि अगर 0 से 50 तक इसकी वैल्यू होगी तो फिर वो हमारी हेल्थ कंसर्न, उसके लिए जो है हेल्थ कंसर्न अगर हम शो करें तो गुड होगी। 51 से 100 होगी तो मॉडरेट होती है। 101 टू 150 होगी तो अनहेल्दी होगी। और डिफरेंट आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें अफेक्टिंग द एयर क्वालिटी, सबसे पहले एमिशन सोर्सेज की बात करें तो फॉसल फ्यूल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स वगैरह से जो है ना वो जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है, एयर पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, वो हमारी एयर को जो है वो ख़राब कर देते हैं। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, हवा वगैरह मौजूद हैं। नेचुरल इवेंट्स की बात करें तो वाइल्ड फायर्स हो गए, डस्ट स्टॉर्म्स हो गए। सीजनल चेंजेस में हीटिंग कूलिंग इन द सीजन्स इंक्रीजिंग द पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारी एयर क्वालिटी के अंदर। जो मेजर एयर क्वालिटी पोल्यूटेंट्स होते हैं और देयर हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, तो पर्टिकुलेट मैटर होता है जिसको हम पीएम से कहते हैं। ये अगर पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो जाए तो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये इस तरह की सांस वाली बीमारियों में मसला करते हैं, रेस्पिरेटरी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास इरिटेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को एंड काज द लॉन्ग टर्म एंड डैमेज हमारी बॉडी को कर रहे होती हैं। तो बेटा ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक है, ये इतना कोई नहीं है टॉपिक जिसमें हम कहें कि हमें बार बार जो है ना इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि आपके पास गैसेस की वजह से जो हमारी अर्थ का सरफेस होती है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो बेसिकली डिस्टर्ब हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे जो है वो टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। तो ये दो चीज़ें आपने पढ़नी है। आगे मैकेनिज़्म में हम ये बता रहे हैं कि सन से जो है आईआर रेडिएशंस आ रही हैं ज़मीन पे, ज़मीन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको इंट्रैप कर लेती हैं आईआर रेडिएशंस को, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बेटा देख लेना है एक दफ़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपका एंड हो जाएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।